भागलपुर के मानिक सरकार घाट के समीप 50 मीटर दूरी तक पीएससी सड़क गंगा में समाई, घाट किनारे भय का माहौल। एसडीएम ने लोगों से घटनास्थल से दूरी बनाकर रहने की कही बात। रिपोर्ट शंभू भगत भागलपुर के आदमपुर थाना क्षेत्र के मानिक सरकार घाट के समीप देर रात 50 मीटर दूरी तक पीसीसी सड़क गंगा में समा गई। देखते ही देखते लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सड़क काटने से मानिक सरकार घाट से दीपनगर मोहल्ले के बीच आवागमन में कठिनाई हो गई। कई छठ व्रती इसको लेकर काफी परेशान है। हालांकि इस घटना में किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी। घटना से कुछ ही दूरी पर दोनों ओर छठ घाट बनाया गया है। अगर यह घटना छठ पूजा के दौरान अर्घ्य देने के दौरान हुई होती तो शायद बड़ी घटना घटित हो सकती थी और भारी मात्रा में जान माल की भी क्षति हो सकती थी। इस घटना के बाद से इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। लोग काफी डरे सहमे हैं। लोगों का कहना है कि घटनास्थल के पास मोहल्ले का नाला गिरता है। नमी के कारण सड़क के नीचे की मिट्टी गीली हो गई थी, जिससे ये घटना घटित हुई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सदर एसडीओ धनंजय कुमार मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह घटना बड़ी घटना में तब्दील हो सकती थी। सहयोगिता की लोगों का आवागमन नहीं था। तत्काल बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं ताकि इस धंसे हुए सड़क के किनारे कोई न आए। वहीं भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा, मानिक सरकार घाट रोड काटकर तकरीबन 50 मीटर नदी में मिल गया है। छठ के बाद इस पर सुधार किया जाएगा, जिससे लोगों को आवाजाही में किसी तरह की परेशानी ना हो। सबसे पहले तो छठ पूजा के अवसर पर शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई और अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज मैं फाइनल टच दे रही हूँ। पहले पुल घाट गई, मुसहरी घाट गई और लंच घाट गई और मानिक सरकार घाट गई। और यहाँ पर मानिक सरकार घाट के ही बगल में रात में कुछ दुर्घटना हुई है। वो रोड कट के नदी में मिल गया है। यह सुन कर के ही मैं यहाँ पर आई तो हमने देखा यहाँ पे बैरिकेडिंग रात में ही कर दिया गया है। किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ और छठी मैया की यही कृपा है कि यह कुछ समय पहले पता चल गया और कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं सुनाई दिया। तो इसके लिए जो अभी दुर्घटना हुई है और उसमें अब छठ के बाद उस पर देखा जाएगा कि उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को सूचना मिली थी कि लगभग 100 फीट के करीब जो रोड का कुछ अंश है जो घाट किनारे है वो नीचे धंस गया है। तो अभी जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वाटर सीपेज के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन हम लोग तब तक सावधानी के दृष्टिकोण से इस एरिया को जो एंट्री है उसको रेगुलेट कर रहे हैं। बांस वाला से उसको बैरिकेड किया जा रहा है और पुलिस बल भी है यहाँ पे है ताकि लोग जो एक अनड्यू मूवमेंट है वो ना रहे। और बाकी कल हम लोग दिखवाएंगे कि जो अन्य भी जो अगल बगल का जो घाट है वो सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि छठ अभी कल से होना है। वैसे अभी देखने से लग रहा है कि उधर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल जब एक बार रोशनी रहेगी तो उसमें हम लोग उसका विशेष रूप से जांच करवाएंगे। छठ घाट को कोई प्रभावित नहीं अभी तक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बार सुबह में इसका विशेष रूप से हम लोग दिखवाने के बाद ही आगे इसको ओके करेंगे। सर, एक बड़ी अनहोनी होते होते टली। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये एक अच्छी बात है कि अभी इस समय हुआ जब यहाँ पे कोई मूवमेंट वगैरह नहीं था। लेकिन चलिए, अब मेन हम लोग का ये पर्पस है कि अब जो भी चीजें हैं इसको सुरक्षित रखा जाए और जो भी एंट्री है उसको हम लोग रेगुलेट करें। और आम लोगों से भी अनुरोध है कि कुछ एडवेंचर ना करें। होता है जैसे भी आप लोग के सामने ही आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग फोटो वीडियो बनाने के लिए बहुत समीप चले जा रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। तो पुलिस बल उनको रोक रही है, लेकिन उन लोग से भी अनुरोध है कि इन सब चीजों से बचें। सबसे पहले तो छठ पूजा के अवसर पर शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई और अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज मैं फाइनल टच दे रही हूँ। पहले पुल घाट गई, मुसहरी घाट गई और लंच घाट गई और मानिक सरकार घाट गई। और यहाँ पर मानिक सरकार घाट के ही बगल में रात में कुछ दुर्घटना हुई है। वो रोड कट के नदी में मिल गया है। यह सुन कर के ही मैं यहाँ पर आई तो हमने देखा यहाँ पे बैरिकेडिंग रात में ही कर दिया गया है। किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ और छठी मैया की यही कृपा है कि यह कुछ समय पहले पता चल गया और कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं सुनाई दिया। तो इसके लिए जो अभी दुर्घटना हुई है और उसमें अब छठ के बाद उस पर देखा जाएगा कि उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।